तो हाँ जी मित्रों, ये वीडियो खासकर क्लास 10th यूपी बोर्ड चित्रकला वाले विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उनका 10 मार्च को चित्रकला का पेपर है। तो उनको ओएमआर शीट पे क्या गलतियां नहीं करनी है वो चीजें मैं यहाँ पर बताने आया हूँ। या मतलब छोटे सी न्यूज है, बहुत आपको पता ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को पर्सनली बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक आध दो स्टूडेंट्स के मेरे पास में जो है कॉल्स भी आए थे कि भैया मैंने ये मिस्टेक कर दिया है पिछले पेपर्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको उससे अनुभव होगा कि ये गलतियां मुझे खासा नहीं करनी है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये चीजें पहले से ही भरी होती हैं और यहाँ पर सभी चीजें आपको लगभग हूबहू जैसे आप जो है पूर्व एग्जाम के लिए या पूर्व परीक्षाओं के लिए आप करते आए हैं वही आपको करना है। पहले के एग्जाम में आपने जो भी जैसे भरा था सेट वगैरह, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, सारी चीजें आपको हूबहू सेम भर देनी है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, इस वाले पार्ट को भी आपको भरना है। अब मेरे भाई बात क्या आता है कि आर्ट में ऐसा क्या खास है जिस कारण से आप वीडियो बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि एक भाग यहाँ पर होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे। कॉर्नर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी कॉपी अपने मतलब जो है क्या कहते हैं अनुभव से चेक हो जाती है। तो ये चीजें होती है, तो आपको गलत नहीं करके आना है या इसको छोड़ करके नहीं आना है। गलत क्या, आपको छोड़ करके नहीं आना है। क्या क्या पार्ट है कि प्रश्न पत्र भाग दिया गया है, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। तो ये क्या कहते हैं संगीत वादन वाले स्टूडेंट का शायद पेपर हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीजें लिखी गई हैं, क्या लिखा गया है, चित्रकला विषय हो। तो जिन्होंने चित्रकला लिया है उनके लिए यहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं। तो बाकी अगर आपने चित्रकला नहीं लिया है या फिर संगीत वादन नहीं लिया है तब भी आप इस पार्ट को नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आपने चित्रकला लिया है तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सिंपली। और साथ ही साथ इस वीडियो में थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जो है मॉडल पेपर वगैरह आएंगे, तो क्या कहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। तो पहले अभी इसको मैं बता देता हूँ। तो क्या है कि जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट आलेखन भाग लिए होंगे, डिजाइन लिए होंगे, उनको इस वाले पर ऐसे गोला कर देना है। इसको अगर गोला नहीं करोगे तो आपका जो है अनुभव के अनुसार, यानी कि अगर मान लीजिए प्रावैधिक कला के हिसाब से आपका चेक हो गया तो ऑप्शन ही मिसमैच हो जाएंगे। क्योंकि पेपर में दो चीजें होती हैं, प्रावैधिक भी होता है और क्या कहते हैं चित्रकला भी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आलेखन भाग है तो आलेखन भाग, अगर आपका प्रावैधिक भाग है तो यहाँ पर प्रावैधिक पर गोला करेंगे, आलेखन पर नहीं। ठीक है, और एक चीज, अब आपने इस वाले पार्ट पे भर दिया तो यहाँ पर भी आपको वही चीजें करनी है। तो क्या करना है कि चित्रकला विषय है तो सही का चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पर टिक का निशान कर देना। जैसे आपका आलेखन भाग है या फिर प्रावैधिक, तो अगर आलेखन है तो आलेखन वाले पर टिक कर देंगे। तो ऐसे बॉक्स के बाहर ना जाए, यहीं पर करना है। ठीक है, तो ये चीजें अगर उसी प्रकार से संगीत वाले में भी अगर तबला अगर पखावज आपने लिया है तो इस पर करेंगे। अगर आपने सितार लिया है, वीणा लिया है, ठीक, तो दूसरे वाले पर टिक करेंगे। वही चीजें यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से गोला भरनी है। ठीक है, तो ये मैंने संगीत वालों के लिए भी बता दिया है। तो ओवरऑल आपको ये चीजें करनी है मेरे मित्रों। ठीक है, और साथ ही साथ वे स्टूडेंट जो इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हुए हैं तो उनके लिए मैं कुछ जानकारियां बता देना चाहता हूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्च को आपका पेपर है तो उस पर निरंतर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। कल एक वीडियो आपका जो है आ जाएगा, हो सकता है आपको एकदम पेपर ही मिल, मतलब जो है मॉडल पेपर ही मिल जाए, आपका वायरल पेपर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम का, जहां से क्वेश्चन आते हैं, आपने पिछले के पेपर्स में देखा ही होगा। तो वही चीजें हैं, 3 सेट बनेंगे अगर आप तैयार करते हो 50 प्लस अंक के सवाल, और अगर 5 सेट अगर आप तैयार कर लेते हो 5 सेट, तो वहां से 60 से 65 प्लस अंक के सवाल आने वाले हैं। तो आप लोग घबराइए मत, 10 तारीख तक एकदम बेस्ट से बेस्ट तैयारी होगी। बस यहां पर इस चैनल पर बने रहें, पूरा का पूरा कंटेंट देखें, जो भी कंटेंट आता है उसको ध्यान से कंप्लीट देखें मेरे भाई, ये रिक्वेस्ट है। बाकी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने संस्कृत में भी अभी आपने देखा 5 सेट में 2 सेट ऐसे थे जो कि टफ आए थे, ऐसा मैं हर बार बोलता हूं। चित्रकला में कोई भी पेपर होगा 2 सेट टफ आएंगे 5 सेट में से, बाकी 5 सेट जो है इजी आएंगे। उस पेपर में जो है मैं हम लोगों छोड़ करके आएंगे, और जो 2 सेट आते हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके या जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन रख देता है, इस कारण से वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और वैसे टफ नहीं रहता, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर नहीं है तो वो पेपर टफ थोड़ी ना हो गया, इजी चीज होगा, लेकिन पूछा नहीं गया होगा कई बार, इस नाते वो टफ बन जाता है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई, आपको बता दिए, घबराइए ना, पूरा पेपर एकदम अच्छे से जाएगा। पहले आपका जो होली आने वाला है तो उसके लिए आप सभी को हैप्पी होली, और अपनी होली को अच्छे से मनाइए। थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए पढ़ाई पर भी, ये नहीं कि एकदम से छोड़ करके चले जाएं। और साथ ही साथ मेरे भाई आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका जो पिछला पेपर बीत गया है वो आप बदल नहीं सकते। अब आगे जो है आगे का एक पेपर अगर आपका बचा हुआ है तो आप जो है क्या कहते हैं एक तरीके से कह सकते हैं संस्कृत वाले स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई थोड़ा सा अपने पिछले के जो पेपर्स में आपने 5 पेपर में मान लीजिए 2-5 नंबर आपका इधर उधर हो गया है, उसको इसमें कवर कर लो, ये चीज मैं कहना चाहता हूं। तो ओवरऑल 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये चीजें मैंने आपको बताया। तो यही चीजें मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है इस पेपर में अगर 5
5-10 नंबर भी बढ़ा लेते हो ना तो 2% के अप्रॉक्स बढ़ जाएगा। तो आपके पूरे पेपर में, पूरे लाइफ में आपको फायदा देगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो यही इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, ऑलमोस्ट 5 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी। बाकी सारी पीडीएफ वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी सोल्यूशन के साथ, तो आप लोग चिंता ना करिए। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।